जय सिया राम। बेग विलंबु न करिय निरपु, साजिय सुबह समाजो। सुदिन सुमंगल तबई जब राम होहि जुबराजो। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवक को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। इन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो 5 ही मत लगोनी का, करहु हरसिंह राम ही टीका। जो 5 ही मत लागनी का, करहु हरसिंह राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरम परेउ जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगत पति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज बिचारा, बेगिया नाथ न लाय बारा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगल की वस्तुओं को नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाते। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। वेद विधि कहीं सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंगल 14वें समाजों, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और फूल देवता की श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहिया सुदिन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु किन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करते राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था।
राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बजावा। राम सिया तन सगुन जनाए, हर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फरकने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट बे प्रिय क्रेरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरीस प्रिय को जगमाई, यही शकुन फल दोसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमठ हृदय जेहि भांति। पर भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यह फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनिए रहस्य निवासु। शोभत विधु बढ़त जनु, बारिधि बिची बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित हो जाता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भुरि तिन्ह पाए। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविधि भांति अतुरूरी। आनंद मगन राम महतारे, दिए दान बहु वे प्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवता और नगरों की पूजा और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। पूजी ग्राम देव सिर नागा, कहे हो बहोरी देन बलि भागा। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा।
तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उन्हें चरणों में मस्तक नवाया। सादर आदर पूर्वक सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोल राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और पुष्प पर्चा से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी अगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभु ताताजी प्रभु किन्ह स्नेह, भय पुनीत आजु यह गेहूं, आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लाई स्वामी से बिकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब तो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ ही है। दोहा सुनी सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहूं, अस हंस बंस अवतंस, श्यावर रामचंद्र की जय।